अच्छी नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी है रात का टाइम, 7:30 बजे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने। पंखा बंद कर दूँ। और मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह वो लेने जा रही हूँ। बस अभी मैं निकल रही हूँ। आ जाओ। देखें जी, ये ले आए हैं हम सामान। कुछ मैंने सब्ज़ी वगैरह लिया है और ये लिए हैं जी चिया सीड्स। चिया सीड्स है ना, हाँ चिया सीड्स लिए हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ये दाल ली है, चीनी, मैदा और ये मास्टर की बिरयानियाँ भी ली हैं। और ये फ्रूट्स लिए हैं, हाँ हिक्की एज बाग हैं, अंगूर और ये आलू बुखारे, केले और ये सेब बड़े अच्छे हैं आजकल। ओए होए, इतने मीठे मीठे जूसी क्रंची से। वो जो गोल्डन सेब होते हैं मुझे ज़रा नहीं भाते, ये वाले। इसको काला गुल्लू कहते हैं, काला कुल्लू आई थिंक, काला कुल्लू कहते हैं। बड़े अच्छे होते हैं। हल्दी ली है और ये मिर्चें जो हैं सिर्फ शान की मैं लेती हूँ, उनका बहुत अच्छा कलर है। बाकी मैं नेशनल वगैरह का भी लेती हूँ, बहुत बकवास कलर है। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे और मैं अभी किचन में आई थी थोड़े बहुत किचन के काम करने। तो रस्क जो है चाय के साथ खाने वाले वो बिल्कुल ही नरम पड़ गए थे, तो मैंने बस उनको निकाल दिया था। और ये डब्बा जो है मैं वॉश करके रख दूँगी और बाद में देखूँगी कि इसमें अब मैंने क्या डाल के रखना है। फ़िलहाल तो बस मैंने कहा वॉश करके एक साइड पे रख लेती हूँ, और जो काम साथ के साथ और हाथ के हाथ हो जाए वही बेहतर है। और ग्रॉसरीज जो मैं रात को लेकर आई थी, मैंने रात ही उनको तकरीबन मैंने समेट के रख दिया था। सब्जियां और फ्रूट्स जो मैं लेकर आई थी उनको भी मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था धोए बगैर, क्योंकि जैसे मैं धो के रखती हूँ चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं धोती नहीं हूँ, बस ऐसे रख लेती हूँ। जब यूज़ करना होता है तब मैं उठा के धो के और यूज़ कर लेती हूँ। और कल मैं लेकर आई थी ये मार्बल केक का मिक्स लेकर आई थी। मैंने कहा चलो आज ये कि मौसम भी बड़ा प्यारा है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो चलो केक बना लेते हैं, मार्बल केक बना लेते हैं। जी बारिश हो रही है माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी बारिश हो रही है, बड़ी ही प्यारी यहाँ पे बारिश हो रही है। और मैं कल एक केक मिक्स लेकर आई हुई थी, मैंने सोचा कि चलो बारिश है तो वो वाला बेक कर लेते हैं। तो चलते हैं जी किचन में। और ये जो रेडीमेड केक मिक्स मिलते हैं इनको बनाना तो समझ लो कि बस बच्चों का ही खेल है। तो इसमें मेंशन था कि 2 अंडे डालें, आधा कप ऑयल और 1 कप पानी लिखा हुआ था वो डालें। तो अंडे मेरे पास क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के थे तो अंडे मैंने ले लिए थे 3। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया था, उसको मैंने बीट किया। उसके बाद जो ड्राई मिक्सचर साथ था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती गई और बस उसको मैं साथ साथ बीट करती गई थी। और इसके साथ एक और पैकेट भी था जिसमें कोको पाउडर शामिल था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें फिर उसको मतलब आधा मिक्सचर वो बनाना था, आधा वो बनाना था। तो मार्बल केक तो ऐसे बनता है कि 2 तरह के इसमें बैटर डलते हैं। अच्छा, बेकिंग एक ऐसी चीज़ है ना, आप जितना इसको बनाते जाते हैं आप उतने ही इसमें परफेक्ट होते जाते हैं, बल्कि बेकिंग क्या कुकिंग भी। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा टाइम के लिए छोड़ा तो फिर आपको सारी मेजरमेंट भूल जाती हैं और आपके आइडिया सारे ख़त्म हो जाते हैं। स्पेशली बेकिंग में तो ये बहुत होता है कि आपको बड़े ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सोची थी कि मेरा पिछला केक बहुत ही बुरा बना था और चीज़ें भी जब ज़ाया होती हैं तो ज़ाहिर अफसोस होता है फिर। तो मैंने कहा नहीं अब मैं बेकिंग किया करूँगी, क्योंकि बेकिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि आनी चाहिए थोड़ी बहुत। चलो 1-2 चीज़ें बहुत परफेक्शन तो नहीं कह सकते कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मैं बेकिंग कर लेती हूँ, वो मैं अब क्या करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने पर्दे उतार रही हूँ क्योंकि ये जो वाइट वाले पर्दे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैले हो गए थे। और पर्दे जब मैले होते हैं तो फिर वो पता नहीं क्यों श्रिंक पे हो जाते हैं और छोटे छोटे सिकुड़ से जाते हैं, बहुत ही बुरे लग रहे थे मुझे।
तो मैंने उतारा, मैंने कहा ये कोई इतने हैवी तो है नहीं, इनको तो बस मैं खाली भिगो के ही रखूँगी, तो कल तक ये बड़े अच्छे से इनकी मैल जो है ना वो उखड़ आती है और बड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और ये होल्डर हैं, ये मैंने मंगवाए थे, दराज से मंगवाए थे और ये बड़े अच्छे रहते हैं, तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ पर्दों के साथ। और बस इसको मैं पानी में भिगो के थोड़ा सा मैं डालूँगी सर्फ़ और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लीचन डालूँगी, तो ये इतने अच्छे निखरे निखरे साफ़ से हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं यहीं पे ही बैठी थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी मौसम तो सुबह से बहुत बना हुआ था, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ था, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। और बस मैं वेदर फोरकास्ट देख ही रही थी कि बारिश कब होगी कब होगी, तो बस अभी थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी, मैंने कहा केक ये ना हो कि जल ही जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अंदर से कच्चा है, तो मैंने इसको फिर अंदर ही बस छोड़ दिया था ताकि ख़राब ना हो जाए। तो सारा जहाँ ये ग्रास ऊपर ही कीड़े तो क्या मसला है? पता नहीं क्या मसला। अच्छा, कुछ लोग ने हिंदी में तारा बदलना चाहिए करके पर इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता बहुत है, प्यारा है, बड़ा खूबसूरत और अच्छा लक लेकर आता है। अगर आप अपने घर की बिल्कुल रेडी इस तरह के, तो मैं सोच रही हूँ स्टैंड लेकर ना बिल्कुल मैं उधर रखूँगी, तो ये बड़ा प्यारा लगेगा। सारा हो गया, इसकी आवाज़ इतनी प्यारी आ रही है ना, और मैंने सोचा कि चलो आज बारिश है तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। मैं कल बोनलेस चिकन लाई थी, उसके साथ ना मैं फिर ढाका चिकन बना लेती हूँ, तो इसको मैरिनेट करते हैं। अभी मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ जी चिकन ढाका की, जो कि बहुत मज़े का बनता है। मैंने 2 ब्रेस्ट फिले लेकर उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा, छोटा चम्मच मैंने इसमें कुटी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सराशा सॉस और 2 चम्मच भर के समझ लें मैंने सेसमी सीड्स डाले हैं। और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसी से ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। एक मैंने इसमें अंडा डाला और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसका बैटर ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल स्टिकी सा होना चाहिए, ताकि जो इसका मसाला है ना वो चिकन की बोटियों के साथ ही लगा रहे। बस उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। अब क्योंकि खाने वाने का टाइम था, रोटी वोटी बन रही थी, तो ये आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं दही बल्ले बनाऊँ। तो मैंने ये बूंदियों को भिगो के रखा और बाकी मैंने सब्ज़ी काटी और ग्रैनीज़ किचन का मेरे पास ये रायता मिक्स रखा हुआ था, वो डाला क्योंकि मेरे पास चाट मसाला ख़त्म हो गया था। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और इसको मिक्स करके अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मैं फिर शाम में देखूँगी, अगर दिल हुआ तो फिर शाम में बना लेंगे, वरना ये वैसे भी मिक्स करके रख दो तो ये रहता ही है। मतलब जिनके घर बहुत खाए जाते हैं ना दही बल्ले वगैरह, वो 2-3 दिन ये चल ही जाता है। बस आपने दही फेंट के डाली और बस खा लिया। और यहाँ जी बेटी भी बस स्कूल से आने वाली थी, तो मैंने कहा उसके आने से पहले मैं यहाँ पे चिकन ढाका जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँ और इसको अपने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये बहुत बहुत मज़े का बन जाता है। इसके साथ मैं अभी एक सॉस भी बनाऊँगी। और जब भी ग्रॉसरीज़ करके आते हैं तो फिर उसको समेटने वाला काफ़ी काम हो जाता है। एक तो किचन का वैसे भी काम होता है, तो साथ साथ मैंने कहा चलो ये भी समेटती जाऊँ। और ये कॉर्नफ्लोर डाल रही थी, इतना उड़ रहा था ना, और डब्बा छोटा था, कॉर्नफ्लोर ज़्यादा था, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह दबा दबा के डाल रही थी, तभी उड़ भी बहुत रहा था। और ये मैदा मैंने डाला डब्बे में, डब्बे को पहले वॉश किया था क्योंकि आजकल बरसात है और इतनी जल्दी घुन लग जाता है, कीड़ा लग जाता है ना हर चीज़ में, फिर देखना पड़ता है। और फिर मैं ज़्यादा चीज़ें खोलती भी नहीं हूँ, जितना यूज़ किया बस उतना डाला और बस फिर यूज़ कर लिया। तो बरसात में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली दालों में भी बहुत घुन लग जाता है। लेकिन जब से मैंने तेज़पात के पत्ते डाले हैं ना दालों में और लौंग डाले हैं, दालें मेरी ख़राब नहीं होती हैं, बड़ी अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे हमारा केक भी बहुत अच्छा सा बेक हो चुका था। मैंने कहा चलो शुक्र है, लाइट वैसे भी आ जा रही थी
तो बचत हो गई है, अच्छे से बेक हो गया है। बस इसको मैं काटूंगी और इतना इसको काटने का ही और मज़ा है, क्योंकि बड़ा सेटिस्फाइंग होता है मार्बल केक को काटना, बड़ा प्यारा लग रहा होता है। बड़ा अच्छा केक बेक हुआ था, क्योंकि जो केक मिक्स होते हैं इनकी बड़ी ही परफेक्ट मेजरमेंट होती है, इसमें कोई भी गलती नहीं होती, इसलिए ये हमेशा ही बहुत अच्छे बनते हैं। और आज मैंने सालन नहीं बनाया था, क्योंकि कल मैंने बनाई थी चने की दाल और चिकन, तो वो सालन रखा हुआ था। फिर सालन जब ख़त्म होता है मैं तभी बनाती हूँ, ये नहीं है कि एक सालन रखा हुआ है तो मैं दूसरा भी बना लूँ। बस वो जब ख़त्म होगा तब ही अब दूसरा सालन बनेगा, इसलिए आज मैंने सालन नहीं बनाया। तो आज मैंने कहा चलो कोई और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो अभी मैं सॉस बना रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी चीज़ सॉस डाली है, फिर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला है, थोड़ी सी सराशा सॉस डाली है और थोड़ा सा इसमें सिरका जाएगा। इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, जैसे अलबैग के साथ एक सॉस मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट बन जाता है और ये बहुत मज़े की सॉस बन जाती है। और सारा मैंने चिकन ढाकर जो है वो फ्राई कर लिया था, और आपने बोटियाँ देखी हैं, बहुत ही छोटी छोटी बोटियाँ थी और ये प्यारी भी इसी तरह लगती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बड़ी बोटियों के साथ भी चिकन ढाका बना सकते हैं, बहुत मज़े का बन जाता है। क्या हुआ? क्या बात है, क्या हुआ? अभी म्याऊं करेगा ये। ओए 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 ओए, क्या है, क्या बात है, इतना क्यूट आ रहा है। ओह आई बारिश। और आपने देखा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और आपको पता है कि बिल्लियों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होती, पानी तो बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता। मेरी बिल्लियाँ तो परेशान हो जाती हैं। और बस मैंने, अब शाम हो रही थी तो मैंने कहा चलो दही बल्लों को भी डन कर लेते हैं। तो बस अब हम दही बल्लों को एंजॉय करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। और आपके यहाँ किस किस शहर में आप बताइएगा कि बारिश इस तरह हो रही है जिस तरह मुल्तान में हो रही है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।